हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा। तो हमने सुना पहले कि भगवान ने गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की और कुंती महारानी जब वो पुनः द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो महारानी कुंती ने उनको ये प्रार्थनाएं अर्पित की। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। महारानी कुंती ने कहा, जैसे एक कलाकार जब अभिनय के लिए कोई पात्र का वेश धारण कर लेता है तो नॉर्मल व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता, उसी प्रकार भगवान हम आपको पहचान नहीं सकते क्योंकि आपने भी कोई ना कोई वेश धारण किया हुआ है ना। हाँ, आप हमेशा कैसे प्रकट होते हो? किसी ना किसी वेश को धारण करके प्रकट होते हो। और महान से महान व्यक्ति भी, विचारक भी आपको पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, फिर हम स्त्रियों की तो बात ही क्या है। फिर अगले श्लोकों में माता ने कहा कि आप हमारी सदैव रक्षा करने वाले हो। जैसे आपने अपनी माता देवकी की रक्षा की कंस से, वैसे ही आपने मेरी और मेरे पुत्रों की बहुत सारी विपदाओं में रक्षा की। तो कुंती महारानी सदैव भगवान पर निर्भरित थी। उन्होंने कभी भी अपने बचाव के लिए किसी और को नहीं पुकारा। एक बहुत सुंदर वक्तव्य है महाभारत का कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस राज्यसभा में सारे जो वरिष्ठ वैष्णव थे, सारे वरिष्ठ जन थे, वो बैठे थे, परंतु किसी ने भी कोई भी न्यायपूर्ण बात नहीं की या किसी ने भी द्रौपदी का पक्ष नहीं लिया, ना ही पांडवों का। तो पांचों पांडवों को उन्होंने दास की तरह और द्रौपदी को दासी की तरह रखा। तो इतनी देर में माता कुंती के पास ये समाचार पहुंचा। तो माता कुंती वहां आई और माता कुंती ने आकर एक ही बात कही कि अगर आप सब न्याय नहीं कर सकते तो आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप वरिष्ठ, मेरे वरिष्ठ हैं, तो आप मुझे आज्ञा दें। मैं अपने भाई के पुत्र कृष्ण के पास जाऊंगी और उसकी सहायता से अपने पुत्रों को मुक्त करूं। किसी और का आश्रय नहीं। हम देखते हैं द्रौपदी ने सबका आश्रय लिया, है ना। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने बड़े बड़े कौरवों से पुकारा, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, धृतराष्ट्र से, अपने पांचों पतियों से पुकार करी कि आप मेरी रक्षा करो। नहीं कर पाए। फिर वो गई कृष्ण की शरण में। परंतु माता कुंती आते ही सीधा क्या बोलती हैं कि यदि आप ये कार्य नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते, तो मैं न्याय करने के लिए किसको पुकारूंगी? कृष्ण को पुकारूंगी। मेरे भाई वसुदेव का पुत्र कृष्ण जो है, मैं उसकी सहायता लेके आऊंगी और अपने पुत्रों को न्याय दिलाऊंगी। जैसे ही कृष्ण का नाम आया, तुरंत धृतराष्ट्र ने क्या बोला? नहीं नहीं, तुम हमें क्षमा कर दो और हम क्या करते हैं, तुम्हारे पांचों पुत्रों को मुक्त करते हैं दासत्व से। परंतु दुर्योधन को ये बात जमी नहीं, तो दुर्योधन ने कंडीशन रखी कि इस कंडीशन पर कि एक बार और खेलना पड़े, नहीं तो कृष्ण का नाम लेते ही धृतराष्ट्र ने सब कुछ वापस कर दिया। अब सोचिए, कुंती महारानी को किसी और पे कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी तरह उत्तरा को भी, उत्तरा ने भी किसी और की तरफ नहीं देखा, केवल कृष्ण, पाहि पाहि, है ना। तो इसी तरह कुंती महारानी इसके आगे कहती हैं
कौन कौन सी महुर विपित हमारे पर आई जिनमें आपने हमारी सुरक्षा की? तो मुख्य मुख्य वो बता रही हैं, कहती हैं श्लोक संख्या 24 में, विशान विशात महाअग्ने पुरुषद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रता द्रोणीयस्त्रता च आसम हरे अभिरक्षितः। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीष्म अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, माता देवकी ये लिस्ट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उन्होंने पहले देवकी का रेफरेंस दिया। माता कुंती ये लिस्ट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उन्होंने पहले देवकी का रेफरेंस दिया। देवकी को कष्ट केवल उसके भाई के द्वारा प्रदत्त था, एक ही कष्ट था, तो भगवान ने उसको उस कष्ट से छुड़ा दिया। परंतु देवकी से भी ज्यादा आप हमसे प्रेम करते हैं, तो देवकी से भी ज्यादा क्या करते हैं? आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमें, हमारे पास तो कष्टों की इतनी लंबी लिस्ट थी, हम तो सदैव कष्टों में ही घिरे रहे और आप सदैव हमारी रक्षा करते रहे। तो लगातार एक के बाद एक। तो इससे हम समझ सकते हैं भगवान के साथ संबंध जो है, भगवान भक्त को और अच्छा संबंधी मानते हैं। भगवान के साथ संबंध हो किसी का, माता का, देवकी का, वसुदेव का, भगवान ने उनकी रक्षा की। परंतु यहाँ भक्ति का संबंध है, तो भक्ति का संबंध होने से भगवान ने बार बार उनकी रक्षा की। सोच के देखिए कितनी बार। तो विषात, एक बार पांडवों को नहीं, भीम को विष मिलाकर खीर खिला दी गई और उसको जल में डाल दिया कि ये अब अपने आप मर जाएगा, है ना। तो भगवान ने उसकी रक्षा की, वरुण लोक में चले गए भीम और वहां से जाकर 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके आए। हो गया, क्या रक्षा है ना। फिर कहते हैं महाअग्नि, लाक्षागृह में महाअग्नि लगा दी गई और पांचों पांडव और माता कुंती जल के मर जाते। तो भगवान ने क्या किया, एक चूहे के माध्यम से उनको संदेश भेजा कि एक खुदाई करो और वहां से निकल जाओ, एक सुरंग खोदो और वहां से निकल जाओ। तो इस प्रकार हर बार कुछ ना कुछ अलग करते 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 भगवान ने उनकी रक्षा की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो भगवान सदैव उनके रक्षक बने रहे, बने रहे, बने रहे, बने रहे। तो और अब क्या हुआ, जब पांचों पांडवों के लिए अलग अलग ब्रह्मास्त्र छोड़े गए तो भगवान ने उनको निरस्त कर दिया। तो कहते हैं, विपद संतु ताशश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनः अभव दर्शनम। तो यहाँ ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और लोग इसका डिफरेंट कोडिंग भी करते हैं, यानी मनमाना अर्थ बताते हैं। जैसे कि पहली लाइन का जो अर्थ है, विपद संतुता शाश्वत, है ना। तो कुंती महारानी कहती हैं, मेरी विपदाओं को शाश्वत कर दो, ये बार बार आती रहे, आती रहे, आती रहे, आती रहे। तो कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे पे दुख आता रहे, मेरी विपत्ति हमेशा मेरे को घेरे रहे? कभी कोई नहीं कहता। तो कहते हैं, तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्ति कहाँ आनी चाहिए? जहां तुम मौजूद हो। देखो हर चीज की ना कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कुंती महारानी ने क्या कहा, विपद संतु ताशस्व तत्र तत्र जगत गुरु, वहां वहां विपत्ति होनी चाहिए जहां जहां तुम हो, उस विपत्ति से बचाने के लिए। या ये कह लो कि मेरे को ऐसी विपत्ति चाहिए जिसमें तुम सदैव बचाने के लिए मुझे प्रेजेंट हो। जब भी मेरे पे विपत्ति आए तुम हमेशा मेरे साथ हो, तो विपत्तियां आती रहे और आप सदैव मेरे साथ बने रहो। क्यों कुंती महारानी ये बात कह रही हैं? क्योंकि भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अब तुम हर ओर से सुरक्षित हो, तो अब मैं द्वारका जा रहा हूँ। तुमने 3 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए, तुमने पूरा विश्व विजय कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? द्वारका जा रहा हूँ। तो कुंती महारानी कहती है, नहीं, आप यहीं बने रहें,
चाहे उसके लिए हमें कितनी ही विपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमारी विपत्ति शाश्वत हो जाए, परमानेंट हो जाए, हमें मंजूर है। पर उसकी कंडीशन क्या है? तत्र तत्र जगत गुरो, भगवान आप हमारे साथ बने रहो। अगर कंडीशन ये है कि बुआ जब आप परेशान होती हो तो मैं आपकी परेशानी को हल करने के लिए आता हूं, तो फिर ये मान लो कि मेरी विपत्ति जो है वो शाश्वत हो जाए, ताकि तुम सदैव मेरे साथ रहो। ऐसा क्यों चाहती हूं मैं? क्या मेरा कोई तुमसे आसक्ति है या मेरा कोई तुमसे मीनिंग है? तो कहती हैं भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, आपके दर्शन से, आपके साथ भेंट करने से क्या हो जाता है? अपुनः, दोबारा नहीं देखना पड़ता। क्या? भव, ये भव सागर पार हो जाता है यदि कोई आपका दर्शन कर लेता है। और जिसके साथ आप रहो उसकी तो बात ही क्या है। तो विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, हे भगवान आप मेरी विपत्ति को शाश्वत कर दो ताकि आप हमेशा मेरे साथ रह सको। और कौन आप? कौन भगवान? जिनके एक बार दर्शन मात्र से एक व्यक्ति को भवसागर का दर्शन करना नहीं पड़ता, वो भगवान मेरे साथ सदैव बने रहे, हमेशा बने रहे। तो कितना सुंदर, कितना कितनी सुंदर माता कुंती की प्रार्थना है और कितनी सुंदर डिमांड है। भगवान से मांग रही है ऐसा दुख दे दो जिसे दूर करना केवल तुम ही, तुम्हारे ही बस में हो, केवल तुम ही उसको दूर करने के लिए आ जाओ। तो यदि किसी को भगवान के चरण कमल का निरंतर स्मरण हो जाए तो उसका भव बंधन तो वैसे ही दूर हो जाएगा। और यदि कोई भगवान के साथ ही रहे तो वही उसके लिए प्रेजेंट गोलोक या वैकुंठ धाम है ना। तो इसीलिए माता कुंती क्या कहती है, मैं चाहे इस भौतिक जगत में रहूं, चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, पर मुझे आपका संग हमेशा बना रहे। तो भगवान कहे माता, बुआ कुंती, आपके पास तो सब कुछ है, तो आप क्यों इस भव से डर रही हो? या आप तो मुक्त हो ही जाओगी, आप आराम से ऐश्वर्य से रहो। पुत्र अब तुम्हारे सम्राट बन गए हैं, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा है, तुम इतनी समृद्ध हो गई हो, तुम्हारे पौत्र परीक्षित की भी मैंने रक्षा कर दी है, पर पौत्र की है ना, तो अब तो तुम सुखी हो, तो अब तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता है? कृष्ण कह सकते हैं ना कि अब नहीं नहीं, विपत्ति है ही नहीं तुम्हारे साथ कोई, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, तो मुझे जाने दो। तो कुंती महारानी कहते हैं नहीं 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 नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है, अगला श्लोक कहते हैं जन्मेश्वरे श्रुत श्री भी एधमान मदः पुमान नैवा नैवहर्ति अभिधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो बहुत सुंदर सावधानी बता रही हैं माता कुंती, कहती हैं अगर हमारा जन्म उच्च कुल में है तो हम क्या करते हैं, अपने कुल की कुलीनता को बनाए रखने के लिए अपनी भौतिकता को बढ़ा लेते हैं। मैं तो इतने उच्च कुल में पैदा हुआ हूं कि मुझे समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, मुझे यशस्वी बनना चाहिए ताकि मेरे कुल का यश बढ़े। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, भक्ति ना करके भौतिक जगत में अपनी बढ़ोतरी करता जाएगा, यानी अपने 84 के चक्र को और बढ़ा लेगा। इसी प्रकार ऐश्वर्य हो किसी के पास, बहुत धन दौलत हो, बहुत धन दौलत है ना, तो ऐश्वर्य हो तो वो भी क्या करेगा, उस ऐश्वर्य के भोग में लग जाएगा और भगवान को भूल जाएगा। तो माता कुंती के पास ये चारों चीजें हैं। और क्या है? शुद्ध शिक्षा, किसी की उच्च कोटि की शिक्षा हो तो उसको शिक्षा का भी मान हो जाएगा, वो और शिक्षा ग्रहण करेगा, उस शिक्षा का विस्तार करेगा, तो भौतिकता में ही लगा रहेगा। और कोई बहुत सुंदर हो तो अपनी सुंदरता की सुरक्षा में लगा रहेगा। माता कुंती बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर।
माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि आप कभी वृद्ध नहीं होगी। माता कुंती ने, दो ही लोग जो हैं वो दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर पाए हैं, एक माता कुंती और एक राधा रानी। तो माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक तो ये पुत्र होने की विद्या सिखाई, किसी भी देवता का आवाहन करने की विद्या सिखाई कि वो आपके भविष्य में काम आएगी, और दूसरा ये वचन दिया कि तुम कभी वृद्ध नहीं होगी, जैसी सुंदर अब हो वैसी ही बनी रहोगी, हमेशा 16-17 साल की लड़की जैसी। सोचिए क्या वरदान है ना। तो माता कहती हैं जो ऐसा सुंदर व्यक्ति हो उसको तो सुंदरता का अभिमान ही हो जाएगा, तो भक्ति के पथ पे एक निष्ठ ना रहकर आपकी तरफ ना आकर भौतिकता की तरफ चला जाएगा। तो भगवान मेरे पास ये चारों चीजें हैं, मैं बहुत अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है, आपकी कृपा से धन धान्य बहुत बढ़ गया है, मेरा पुत्र क्या है चक्रवर्ती सम्राट है, युधिष्ठिर पूरे भारत का सम्राट माना जा रहा है, 3 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए, तो इतना धन है इसके पास, शुद्ध है, मैंने जीवन पर्यंत क्या करा है, शास्त्र सुने हैं, ज्ञान एकत्रित किया है, इसीलिए तो पता है कि ये भगवान है ना। और सुंदरता का वरदान भी मुझे मिला हुआ है। तो कोई एक चीज भी इन चारों में से हो तो व्यक्ति आपकी भक्ति ना करके उसको बढ़ाने में लग जाएगा। मेरे पास तो ये चारों चीजें हैं, तो अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं आप तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप अकिंचन गोचर हो। तो बहुत सुंदर शब्द है अकिंचन गोचर, जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाए। भगवान आप कैसे हो? अकिंचन गोचर। भौतिक दृष्टि से दरिद्र होना एक क्वालिटी है भगवान को प्राप्त करने की। सोच के देखिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या हमें अपनी भौतिकता, ऐश्वर्य, रूप, धन, विद्या त्याग कर देनी चाहिए? नहीं, उसका स्वामित्व त्यागना चाहिए। जब हम उसके स्वामित्व की भावना करते हैं तब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी हो आपको प्रभावित नहीं करेगा, है ना। तो माता कुंती को कुछ भी प्रभावित नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो उनमें स्वामित्व की भावना नहीं करती। तभी तो बता रही हैं कि इन चीजों के दोष हैं। यदि वो स्वामित्व की भावना करती तो फिर दोष नहीं बता सकती थी। तो नेक्स्ट श्लोक का श्लोक संख्या 27 में कहती हैं, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो माता कुंती इतनी भावुक हो जाती हैं अकिंचन गोचर बोलकर, तो भगवान को नमस्कार फिर से करने लगती हैं। क्या कहती हैं? नमो अकिंचन वित्ताय। अब माता कुंती अकिंचन है ना। माता कुंती क्या है? अकिंचन है, वो किसी भी चीज में स्वामित्व की भावना नहीं करती। तो भगवान कहेंगे कि अरे मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, तुम कुछ ले ही नहीं रही हो, कैसी हो तुम? बुआ कुछ तो स्वीकार करो। तो कहती हैं तुम ही निर्धनों के धन हो, यानी मेरा असली धन कौन है? तुम हो। तो बहुत सुंदर है, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुण की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं, आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। तो बहुत सुंदर 4 गुण, 5 गुण भगवान के बता रही हैं। पहला क्या बताया? अकिंचन वित्ताय, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास आप हो, निर्धनों का धन हो आप। जो अकिंचन है उसका धन आप हो, है ना। दूसरा कहते हैं निवृत्त गुण वृत्तये, भौतिक गुणों की वृत्ति से निवृत्त हो। भौतिक गुणों की वृत्ति क्या है? हम कभी रजोगुण में हैं, कभी तमोगुण में हैं, कभी सत्वगुण में हैं, और कभी कभी कैसा कार्य कर रहे हैं, कभी कैसा कार्य कर रहे हैं, और उस कर्म के फल के आकांक्षी हो जाते हैं और उसमें फल में बंध जाते हैं। तो माता कहती है आप तो निवृत्त हो गए हो इससे, आप तो गुणों के
वृत्ति से निवृत्त हो गए हो। देखो गुणों की वृत्ति क्या है कि हम कर्म करेंगे और कर्म फल में बंधेंगे, आसक्त होंगे, ये गुणों की वृत्ति है। और भगवान कैसे हैं? इस वृत्ति से निवृत्त हो गए। यानी यदि मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, आप मेरे साथ रहोगे, तो मैं भी इस वृत्ति से मुक्ति प्राप्त कर लूंगी। तो जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उन गुणों से प्रभावित नहीं होते, गुणों के प्रभाव में आकर कर्म नहीं करते और कर्म फल से बंधते भी नहीं है। और नेक्स्ट गुण बताया आत्म रामाए। तो भाई आप ऐसे क्यों हो? गुणों से बनते नहीं हो, गुणों की वृत्ति में कोई कर्म नहीं करते हो, तो क्योंकि आप आत्मराम हो। आत्मराम, अपनी ही आत्मा में आनंद को प्राप्त करने वाले हो। राम शब्द का अर्थ प्रभु जी ने बहुत सुंदर उस दिन बताया, जो आनंद का दाता हो। तो आत्मा, आप अपनी ही आत्मा से आनंद को प्राप्त करते हो। आपको आनंद के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना गुणों के द्वारा कर्म करने की आवश्यकता है, ना किसी भक्त की, ना किसी संत की, किसी की आवश्यकता नहीं है। आप आत्म रामाय हो और आत्म रामाय होने की वजह से आप शांत हो। तो जब हम शांत होते हैं तो हमारी वृत्तियां टिक जाती हैं, है ना? तभी तो हम शांत होंगे। हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है और हमें कोई आकांक्षा भी नहीं है कि मुझे ये मिले या मेरा ये छिन जाएगा, ऐसा हमें कोई फीलिंग नहीं होती। तो भगवान को कहती हैं आप आत्म रामाय हो और आप परम शांत हो, और मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप कैवल्य पते हो। आप 5 प्रकार की मुक्ति को प्रदान कर सकते हो। कैवल्य, एक्चुअली कैवल्य मुक्ति के लिए कहा गया है, पर जब हम बहुत डीप स्टडीज में जाते हैं तो कैवल्य एक अलग प्रकार की मुक्ति हो जाता है। परंतु यहाँ कुंती महारानी कैवल्य से मुक्ति को लेती हैं, है ना? तो कहते हैं आप अद्वैत वादियों के स्वामी हैं, जो कैवल्य चाहते हैं, यानी जो मुक्ति चाहते हैं, आप उनके कैवल्य पतये नमः। तो जो मुक्ति चाहते हैं आप उनके स्वामी हैं, अद्वैतवादियों के स्वामी हैं। या कि आप ये कहो कि केवल आप ही मुक्ति को प्रदान करने वाले हो, क्योंकि मुक्ति कैवल्य पति यानी मुक्ति के पति हो, है ना? तो आप ही दे सकते हो मुक्ति, और कोई नहीं दे सकता। तो इस प्रकार माता कुंती बहुत सुंदर स्तुति कर रही हैं और कहती हैं नेक्स्ट श्लोक का श्लोक संख्या 28 में, मने त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां मिथः कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है। अब भगवान कहें कि माता, तुमने तो मुझे पता नहीं क्या क्या समझ रखा है। तो माता कहती है नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें यही समझती हूँ। क्या समझती हूँ? आप शाश्वत समय है, कालम ईशानम, अनादि निधनम, आपका ना कोई आदि है ना अंत है ना? और विभु, विभु यानी सर्वव्यापी हो, कन कन में विराजमान हो। समम, आप समान रूप से दयालु हो। चरंतम, आप अपनी कृपा की वितरण जो है वो सब पे करते हो। सर्वत्र भूतानाम, है ना? और ये जो मतभेद है कि मैं अच्छा या मैं बुरा, तो वो तो इस भौतिक समाज के मतभेद के कारण है। हर जीव आपसे ये गुण प्राप्त किए हुए है, और आप जो जीवों पे करुणा करते हो उसी से जीवों का जो भरण पोषण है होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है, और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। अदरवाइज भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, भगवान किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं करते।
तो फिर ये होता क्यों है? क्योंकि हमने सोचा, हमारी सोच के अनुसार चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे वो वैसी ही आ जाती हैं। देखो, केवल सोच ही तो बदली, हम वही खाना खा रहे हैं, वही कपड़ा पहन रहे हैं, वही घर में रह रहे हैं, परंतु सोच क्या बदल गई कि हम ग्राम्य वार्ता की जगह भागवतम सुनेंगे, हम किट्टी पार्टी में जाने की जगह भागवतम की क्लास सुनेंगे। तो इतनी सी सोच बदलने से हमारा ये जो 1 घंटा है ये गुरु महाराज की सेवा में भी लग रहा है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी बन रहा है। हुआ क्या है? केवल सोच बदली, कर तो हम सारी चीजें वही रहे हैं जो पहले कर रहे थे। तो अब क्या डिफरेंस आया? अब डिफरेंस ये आया, पहले वो चीजें करने से आप बंधन में बंध रहे थे और अब भागवतम पढ़ने से आपका ये 1 घंटा भी अच्छे से निकलता है, और यदि दिन भर में इसका कोई मनन बन गया तो उसमें भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर है कि जो पारस्परिक कलह है, जो जीव आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, वो क्यों है? वो सामाजिक मतभेद के कारण है। तो हमने अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसीलिए हम अच्छा बुरा फल भोगते हैं, परंतु भगवान सबके लिए समान है। इसी के कारण हम अच्छा बुरा देखते भी हैं। इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं? अच्छा बुरा देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, परंतु भगवान सबका कल्याण ही करना चाहते। तो एक श्लोक और करते हैं, 29। ना वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् ना यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कश्चित् द्वेष्य च यस्मिन् विश्वामति नृणाम्। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की ही कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। ये केवल लोगों की कल्पना है, क्या? कि आप पक्षपात करते हैं। तो यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद, पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है, वे किसी से शत्रुता नहीं करते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है और उनकी लीलाएं मनुष्य के सदृश प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य हैं और भौतिक कल्मश से रहित हैं। तो दो चीजें हम समझ सकते हैं, भगवान पक्षपात नहीं करते। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ये यथा माम प्रपद्यते करते, ये यथा माम प्रपद्यते। यदि तुम मेरे से प्रेम चाहते हो, मुझे प्रेम दे रहे हो, तो मैं दर्पण की तरह तुम्हें प्रेम दिखा दूंगा। यदि तुम मेरे से घृणा देख रहे हो, घृणा चाहते हो, तो मैं दर्पण की तरह तुम्हें घृणा दिखा दूंगा। तो मैं न्यूट्रल हूं, भगवान कहते हैं। हम जैसा व्यवहार भगवान से करेंगे वैसा ही भगवान रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं वही हम भगवान को दें, क्योंकि भगवान क्या करने वाले हैं? सेम रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं तो भगवान को अच्छा दें, अगर कुछ बुरा चाहते हैं तो बुरा दें। सिंपल। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम उनकी दिव्य लीलाओं को समझने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? ये बहुत मुश्किल है पर हो सकता है। तो हम यहाँ विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे माता जी, कृष्णा। एक क्वेश्चन है। हरे कृष्ण माता जी। इसमें गुरु महाराज की सेवा भी आपने बोली ना, वो कैसे होती है अगर हम भागवतम सुन रहे हैं तो? गुरु महाराज की इच्छा है माता जी कि हम सदैव भागवत पढ़ें, तो हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, उनकी आज्ञा का पालन ही उनकी सेवा अच्छा, ठीक है ना? हाँ जी। तो यदि हम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं तो वही तो उनकी सेवा है। गुरु महाराज ने हमें कहा 16 माला करो, हमने कहा हाँ जी करते हैं, तो सेवा है।
गुरु महाराज ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हम करेंगे तो उनकी सेवा है। तो गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है भागवतम कभी नहीं छोड़ना, नित्यम भागवत सेव्या, इसीलिए उन्होंने ग्रुप का नाम ही ऐसा दिया, नित्यम भागवत सेव्या। और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई जैसे वृद्ध माता है, कोई जवान बच्चा है, गुरु महाराज से कोई पूछते हैं ना महाराज हमारे लिए कोई विशेष आदेश, महाराज बोलेंगे भागवतम पढ़ो, वो नहीं छोड़ना। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुनते हुए कहते हुए देखा है कि महाराज का आदेश है भागवतम कभी नहीं छोड़ना। तो हमारे जो भक्ति के 5 प्रमुख अंग हैं उनमें नाम कीर्तन, भागवत सेवन, मथुरावास, अर्चा विग्रह सेवन और साधु संग, ये 5 हैं। तो पांचों में से कोई एक भी पकड़ेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने नाम कीर्तन पकड़ाया और भागवत श्रवण। तो भागवत श्रवण करेंगे, साधु संग भी हो जाएगा, अर्चा विग्रह की सेवा भी हो जाएगी और मथुरावास भी हो जाएगा, क्योंकि भागवत हमें इन तीनों के लिए इंस्पायर कर देता है। क्या मालूम, थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा। हरे तो कृष्णा माता आप जी। कीर्तन करने वाले हैं माता जी, आप हाँ कीर्तन जी। कर सकते हैं। हम आज यही भागवतम के लिए विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी मैं करूं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कर लीजिए। ठीक है माता जी, हरे एक कृष्ण। बात मैं कह रही थी कि कल हाँ से मैं जी स्लॉट बना दूं कि कौन किसके बात करेगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। माता जी, आप बना तो देंगे, प्रॉब्लम की बात है, अगर बिजी ना हुए उस टाइम पे तो फिर कर लेंगे। हाँ, क्योंकि कई बार मैं आवाज देती हूँ कि भी कोई कर लो, तो फिर मतलब कभी कोई होता नहीं है, फिर 2-4 मिनट बाद आते हैं। तो मैंने कहा अगर टाइम का फिक्स होगा तो फिर थोड़ा ध्यान रखा जाएगा कि हमारा इस टाइम है। जी ठीक है मैं देती हूँ, ठीक है कर लीजिए आप। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे